हाँ चलो भाई, लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मोशन अंडर ग्रेविटी। चलो उसमें कुछ बातें मैं एक बार दोबारा आपको बता देना चाहता हूँ, सही है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ हवा में है ना, और बिल्कुल आइडियल कंडीशन में देख रहे हो, कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसका एक्सेलरेशन नीचे रहता है, कितना रहता है, जी डाउनवर्ड बोलते हैं, माइनस जी नहीं बोलते ना, जी क्या बोलते हैं, मतलब इसका डायरेक्शन, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होगा, डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड होगा, तो इसका क्या होता है, डायरेक्शन कहाँ रहता है, डाउनवर्ड रहता है, सही है, कोई दिक्कत। अच्छा, लास्ट क्लास में हमारे और आपके बीच ये भी बात हुआ था, मैं आपको ये भी बताया था कि मान लो कोई बॉल को यहाँ से फेंकते हो, सही है, अब फिर वापस इसी लाइन पे वो आ जाएगा, तो इधर तो दिखा नहीं सकते, सही है, तो इसको बोला गया था हाईएस्ट पॉइंट, क्या बोला गया था इसको, हाईएस्ट पॉइंट, क्या बोला गया था इसको, हाईएस्ट पॉइंट, सही है क्या है, जितना हाइट पे जाएगा मैक्सिमम, दैट इज मैक्सिमम हाइट बोलोगे उसको, ऐसे बोलो, सही है। ये आप इसको बोलोगे हाइट को क्या बोलोगे, एच मैक्स, क्या बोलोगे, एच मैक्स, समझ में आ रहा है, ये जो हाइट होगा, जो मैक्सिमम हाइट, जितना बॉल जितना हाइट जाएगा मैक्सिमम, उसको क्या बोलोगे, है ना, मैक्सिमम हाइट, क्या बोलोगे उसको, मैक्सिमम हाइट, सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि एट मैक्सिमम हाइट, है ना, एट मैक्सिमम हाइट, एट कहाँ पे, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी कितना होता है, 0। हाँ, पार्टिकल की जो वेलोसिटी कितनी होगी, 0, तभी तो नीचे आएगा ना, पहले जा रहा था, है ना, उसकी स्पीड क्या हो रही थी, जाते समय डिक्रीज हो रही थी, फिर 0 होगा, फिर क्या होगा, इंक्रीज हो, क्योंकि एक्सेलरेशन कंटिन्यूअस नीचे लग रहा है, सही है क्या, तो एट मैक्सिमम हाइट भी कितना होता है, 0। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक जो जाने में टाइम लगता है, कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक, ए से बी तक, क्लियर हो, टाइम जो लगा कहाँ, ए से बी तक, उसको बोलते हैं टी, ए से बी तक इज कॉल्ड क्या, क्या बोलते हैं उसको, टाइम ऑफ असेंट, क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ असेंट, क्लियर हो, और फिर बी से ए तक जो आने में टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड क्या, क्या बोलेंगे उसको, टाइम ऑफ क्या, डिसेंट, सही है क्या, समझ में आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ असेंट, फिर वापस आने में जो टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट, क्लियर हो, कोई समस्या है ना, सही है, ये जाने में जो समय लगा टाइम ऑफ असेंट, आने में जो समय लगा उसको, और टोटल टाइम इज कॉल्ड, टोटल टाइम क्या बोलेंगे भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना, एंड टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम मतलब क्या, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ, हाँ, टोटल टाइम, टोटल क्या, टाइम इज कॉल्ड, टोटल टाइम को बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब इतना देर वो हवा में रहा है, सही है, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज कॉल्ड क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्लियर हो। अच्छा, इन आइडियल कंडीशन, किसमें, आइडियल कंडीशन में, सही है, किस कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में, बात समझ में आ रहा है, आइडियल मतलब देयर इज नो एनी एक्स्ट्रा इफेक्ट, है ना, कोई बाहरी इफेक्ट ना रहे, सही है, कोई एयर का इफेक्ट नहीं रहे, सही है, ये सब कोई इफेक्ट नहीं रहे, तो इन आइडियल कंडीशन, क्या हमें आइडियल कंडीशन होता है कभी, नहीं कभी नहीं होता है, इन आइडियल कंडीशन, है ना, आइडियल कंडीशन क्या बोलोगे सर, टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, क्यों सेम होते हैं, एयर इफेक्ट नहीं, सुनो मेरी बात ध्यान देना, अरे वो तो ठीक है, एयर इफेक्ट नहीं होते, क्यों ऐसा होता है, क्या हुआ, जिस, देखो आप बॉल को नीचे से फेंके, बॉल कहाँ से फेंके हो, नीचे से फेंके हो, सही है, तो ऊपर जाते समय स्पीड इसकी घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है, तो रेट ऑफ रिटार्डेशन क्या हुआ, जी, है ना, और नीचे आते समय इसकी स्पीड क्या होगी, तो रेट ऑफ एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जी, यानी रेट ऑफ रिटार्डेशन और रेट ऑफ एक्सेलरेशन दोनों क्या है, सेम है, सही है क्या, इसीलिए यही कारण है कि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ क्या, यानी जिस रेट से शुरू में स्पीड घटी उसी रेट से स्पीड क्या होगा, बढ़ेगा, सही है, तो आइडियल कंडीशन में बोलो, जैसे इसको 10 मीटर पर सेकंड स्पीड से फेंके हो, कितने से फेंके हो, 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ टकराएगा भी कितने से, 10 मीटर पर सेकंड, समझ आ रहा नहीं आ रहा है, तो आइडियल कंडीशन में क्या बोलोगे सर, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, सेम होता है। अच्छा, क्लियर हो, मतलब जो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा वही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा, मेरी बात समझ में आ रही है, पक्का, अच्छा, टोटल टाइम, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट इज कॉल्ड क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ क्या, यहाँ तक कोई समस्या, पक्का ना। अच्छा, कुछ और बातें देख लिया जाए, है ना, यहाँ तो कोई समस्या, पक्का ना, चलो कुछ और बातें करते हैं, और आपको जो कंडीशन होता है वो आइडियल कभी नहीं होता है, कंडीशन जो होता है
वो कभी आइडियल नहीं होता है। अब कुछ बातें हैं जिनको अपने को ध्यान रखना है। लास्ट क्लास में मैं बताया था कि आप जो फार्मूला ये क्या बोलते हो मोशन अंडर ग्रेविटी है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, मोशन इन वन डायमेंशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। किसका एग्जांपल है, वन डायमेंशन का क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है ना। इसमें एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो आप ये सब फार्मूला लगा सकते हो, कौन सा, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = क्या, u² + 2s। क्या ये सब फार्मूला मैग्नीट्यूड फॉर्म में सही है या वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो वन डायमेंशन में वेक्टर को डील करना तो विद प्रॉपर साइन डील करना। राइट साइड वाले वेक्टर प्लस, लेफ्ट साइड वाले क्या, माइनस, ऊपर वाले प्लस, नीचे वाले क्या, माइनस। किसी को इच्छा करे मैं नीचे वाले को प्लस लूंगा तो ऊपर वाले क्या लेना, माइनस, खत्म, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर नीचे को प्लस लियो तो ऊपर को क्या लेना, माइनस। अगर ऊपर को प्लस लियो तो नीचे को क्या, माइनस। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, मान लो कि ध्यान देना यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी बॉल को आपने यू स्पीड से फेंका, कितने स्पीड से फेंका, यू स्पीड से फेंका, सही है। कितने स्पीड से फेंका, यू स्पीड से। तो इसको दोबारा धरती पे आने में, है ना, ग्राउंड पे आने में कितना समय लगेगा, इसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, सही है। क्या बॉल ऐसे घूम के आएगा, इसी लाइन पे वापस आता है, लेकिन क्या है कि अपन दिखाएं कैसे, तो इसलिए थोड़ा सा उसको टिल्ट कर दिए हैं, सही है। तो इसको दोबारा ग्राउंड पे आने में कितना, जैसे बॉल को फेंके और दोबारा हाथ में कैच कर लिया, ऐसा समझो, सही है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, पक्का। तो हम लगा सकते हैं क्या, AC = क्या, ut + क्या, ½ at², सही है क्या, कोई दिक्कत। अच्छा, मुझे ये बता दो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाले क्या ले लेते हैं, प्लस। ऊपर प्लस होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस, यानी u की वैल्यू प्लस में रहेगा। एक्सेलरेशन को क्या ले लोगे, -g। माइनस क्यों लिया, सर नीचे की तरफ था, कहाँ था, नीचे की तरफ, सही है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, हम लोग s की वैल्यू कितना रख लेंगे, सर 0, सही है। s की वैल्यू कितना रख लेंगे, 0। तो ut, सही है, ut - ½ gt², सही है क्या यहाँ तक, t कॉमन आएगा और 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा वो, सही है। इसको इधर ले आइए, gt/2 = क्या जाएगा, u, सही है। तो t की वैल्यू कितना जाएगा, 2u/ क्या, g, 2u/ क्या, ये टाइम ऑफ असेंट आया, टाइम ऑफ डिसेंट, टोटल टाइम आया, ये टोटल टाइम आया, टाइम ऑफ फ्लाइट आया, टाइम ऑफ, यानी किसी बॉल को हवा में फेंकते हो तो इतना देर वो हवा में रहता है, कितना, 2u/g, है ना। एक बात मैं आपको बताऊं, सुनो, इस बात को तो आप याद रखो, बहुत काम देगा। क्या हो जाएगा, हाँ, ऊपर जाने में u/g लगेगा और नीचे आने में कितना हो जाएगा, u/g लगेगा, है ना। अब सुनो मेरी बात है ना, इफ डिस्प्लेसमेंट 0 है, इफ डिस्प्लेसमेंट क्या रहे, अगर मान लो किसी भी खेल में, है ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0, मतलब उसमें एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, और वन डायमेंशन का क्या है, एग्जांपल है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तो दोबारा उसी जहां से गए हो वहां आने में जो टाइम लगता है ना, जो टाइम लगेगा वो टाइम लगता है कितना, 2u मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी, 2 × इनिशियल वेलोसिटी, सही है, अपॉन g क्या है भाई, एक्सेलरेशन। तो इस बात को याद रखो सीधा कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो, अगर डिस्प्लेसमेंट क्या हो भैया, जो टाइम लगता है तो कितना लगता है टाइम, 2 × इनिशियल वेलोसिटी बाई क्या, एक्सेलरेशन, सही है। और इस केस में है जो हवा में फेंके तो उस केस में कितना लगा, 2u/ क्या, g, वही बात तो है, u इनिशियल वेलोसिटी है, g क्या है, एक्सेलरेशन। तो इसको सीधा याद रखना, काम देगा। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आपको तैयारी करना है तो आप ये बात को सीधा याद रखिए, सब चीज़ों को, है ना। बहुत कम लोग याद करवाते हैं, मैं तो याद करवाता हूँ बच्चों को, इससे फायदा होगा, प्रोजेक्टाइल वगैरह में बहुत फायदा होगा आपको, कि अगर किसी बॉल को u स्पीड से फेंके हो, कितने स्पीड से फेंके हो, u स्पीड से फेंके हो, तो दोबारा वहीं पे आने में ग्राउंड पे कितना समय लेगा, 2u/g, मतलब जिस पॉइंट से फेंके हो हवा में उसी पॉइंट पे आने में कितना टाइम लेगा, 2u/g, यानी 2 × वहां की इनिशियल वेलोसिटी, जिस पॉइंट से फेंके हो, डिवाइडेड बाई क्या, एक्सेलरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है, लिखिए यहां तक, लिखो भैया, लिखो, सही है क्या, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना, बात को आगे बढ़ाते हैं, मिटा रहा हूं भाई, सही है, चल। मोशन अंडर ग्रेविटी मज़ेदार भी है, समझोगे तो आसान है, और अगर आप इसको हल्के में ले रहे हो तो फिर तकलीफ दे है ही, सही है। हल्के में नहीं लेना इसी क्वेश्चनों को, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है, मैक्सिमम क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आसान भी मिलेंगे।
तो आज के बाद याद रखना है क्या कि सर टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, इक्वल होता है। आइडियल कंडीशन में हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। अगर एयर इफेक्ट रहा तब नहीं होगा टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल नहीं होगा। अगर मान लो कोई बॉल को यू स्पीड से फेंके हो, कितने से फेंके हो, यू स्पीड से फेंके हो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2u/g। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, रट लो इसको, इफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या 0, तो टाइम कितना लगता है 2 × इनिशियल वेलोसिटी बाई क्या एक्सेलरेशन। ये सब रटा होना चाहिए, ठीक है, बहुत फायदे में रहोगे। ये सब क्या होना चाहिए, रटा होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया, सही है। अगर ये सब बातें याद हैं तो प्रोजेक्टाइल में कोई भी फार्मूला रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, प्रोजेक्टाइल के सारे फार्मूले मैं ऐसे ही आपको याद करवा दूंगा। क्लियर हो, सही है। यहाँ तो कोई समस्या पक्का ना, चलो फिर बात को आगे बढ़ाते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, है ना, कुछ और नई बातें करते हैं, सही है। यस सर। हाँ सर, क्वेश्चन भी करेंगे, है ना, कुछ बातें कर लें, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन करेंगे, सही है। यस। नहीं बोलते यार तुम लोग। यस सर। चलिए, यहाँ तक कोई तकलीफ? नो सर। पक्का ना? यस सर। तो ये सब बात को याद रखना है, ठीक है, कि आइडियल कंडीशन में टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, सेम होता है। क्या हमेशा सेम रियल में सेम होता है क्या? नो सर। रियल में कभी आइडियल कंडीशन रहता ही नहीं है। यस सर। सही है। यस सर। कि ऐसा नहीं कि एयर इफेक्ट ना हो, एयर इफेक्ट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है, हवा में, ठीक है। वैक्यूम में करेंगे तो वैक्यूम में करोगे तो वैक्यूम में तो फोर्स भी नहीं लगेगा ना यार वहाँ पे, ठीक है, वहाँ सही है। देखो आपको न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस में बता दिए जाएंगे कि इफेक्ट देखना है नहीं देखना है। ऐसे आइडियल कंडीशन कहीं पे होता नहीं है, सही है। तो हम लोग 11th-12th में जो फिजिक्स पढ़ते हैं वो सब आइडियल कंडीशन में पढ़ते हैं, और कहीं ना कहीं जाकर इसको सुधारा जाता है, ठीक है। क्लियर हो? हाँ। अब ध्यान देना, मान लो कि किसी बॉल को आपने यू स्पीड से फेंका, कितने स्पीड से फेंका, और यहाँ तक वो पहुँचा, सही है। यस सर। यहाँ तक वो पहुँचा, इसको बोला गया क्या, एच मैक्स। एच मैक्स की वैल्यू बताओ यू के टर्म में, किसके टर्म में, यू के टर्म। तो यहाँ का स्पीड कितना होगा भाई, टॉप मोस्ट पॉइंट, पक्का। यस सर। टॉप मोस्ट पॉइंट पे फाइनल स्पीड कितना हो जाएगा, 0। हमें क्या बताना है, एच मैक्स। हमें क्या बताना है, एच मैक्स। समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर के नीचे, ऊपर है, ऊपर। इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर है, ऊपर, पक्का। यस। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे, कितना एक्सेलरेशन जी ना, वो कहाँ होगा, नीचे। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर को प्लस ले लेते हैं और नीचे को क्या ले लेते हैं। अगर तुम्हें इच्छा करेगा कि नीचे के प्लस लो ऊपर को माइनस, तो क्या ये बात गलत है क्या? बिल्कुल, आंसर दोनों केस में क्या आएगा, सेम आएगा, सही है क्या। अब अपने को बताना है एच मैक्स। क्या बताना है, एच मैक्स। टाइम का तो कोई खेल नहीं है पिक्चर में, है, तो टाइम तो कौन सी इक्वेशन में टाइम का खेल नहीं आता है। हाँ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, यू स्क्वायर प्लस क्या 2as, सही है क्या। ये कितना हो जाएगा, 0। यहाँ कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस क्यों लगा, इसकी वजह से, ये नीचे है ना, तो नीचे वाले में क्या ले लिया हूँ, माइनस। तो माइनस क्या आ जाएगा 2g, एस की वैल्यू कितना, एच मैक्स, सही है क्या। अब इधर इसको ले आओ माइनस वाले को पूरा उठाकर, तो एच मैक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा पता है, यू स्क्वायर बाई क्या 2g, सही है क्या। एच मैक्स कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। तो ये याद रहे तो कोई बुरा नहीं है, सही है। यस सर। याद कर लो, कोई बुरा नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्या याद रखना है, सुनो मेरी बात। अच्छा, एक बात और नहीं, चलो हाँ, इतना भी पहले ये दोनों बात को याद रखिए आप, क्या कि सर हमने बॉल को कितने स्पीड से फेंका, यू स्पीड से, कितने स्पीड से फेंका, तो टोटल टाइम यानी टाइम ऑफ फ्लाइट जो लगता है वो कितना लगता है 2u/g। ये पहली बात देखे हम लोग। दूसरी बात क्या, एच मैक्स। दूसरी बात क्या, एच मैक्स कितना होता है भाई, यू स्क्वायर बाई क्या 2g, सही। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 2g। ये दोनों छोटी छोटी बातें हैं, याद कर लीजिए, बहुत फायदेमंद में रहोगे, बहुत फायदे में रहोगे, सही है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये सब बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको क्या कर लिया जाए, याद रखा जाए। तुम इंक नहीं भरे हो क्या है इसमें, भरे हो, ठीक, सही यहाँ तक। कोई समस्या है? नहीं बोलते यार, नहीं सर, नो समस्या। अच्छा, मान लो कि क्वेश्चन है अपना, या चलो पहले कॉन्सेप्ट की बात ही कर लेते हैं पूरा ना। मान लो कि अब कोई बॉल है, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये एच हाइट का बिल्डिंग है, कितने हाइट का है, एच हाइट है ना। इसकी हाइट जो है कितना है, एच। यहाँ से किसी बॉल को आप रिलीज किए हो,
क्या किए हो? रिलीज रिलीज किए हो। रिलीज करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना? रिलीज करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0। कभी भी बोल दिया जाए कि बॉल को रिलीज किए हो, इसका मतलब आप समझ जाना कि सर इनिशियल वेलोसिटी कितना है उसका? सही है। यस तो यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा, यहाँ से आने तक जो क्या लगा? टाइम लगा। वो टाइम आपसे पूछा जा रहा है, बताओ टाइम कितना लगेगा? सही है, टाइम कितना लगेगा? देखो इधर, ए जल्दी देखो इधर। यस अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? नीचे पक्का? यस जी भी नीचे अच्छा, मैं लिख दे रहा हूँ एस इक्वल टू क्या? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यस डिस्प्लेसमेंट कहाँ? नीचे नीचे पक्का? यस जी कहाँ? नीचे से इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, ये खत्म हो जाएगा। तो नीचे वाले क्या लेते हैं? प्लस। नीचे वाले डायरेक्शन क्या मान लेते हैं? प्लस, क्योंकि सारे वेक्टर कहाँ हैं? नीचे हैं। सर मैं नीचे वाले को माइनस लूँगा लेना, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, जो कट हो जाएगा। सही है क्या? अच्छा, ये एच हो जाएगा और ये क्या? हाफ जी टी स्क्वायर। सही क्या? तो टी की वैल्यू कितना आ जाएगा? रूट अंडर क्या? 2h बाई क्या? जी। यानी ये बात को भी याद रखना, अगर कोई बॉल है, कोई क्या है? बॉल है, उसको एच हाइट से रिलीज कर रहे हो, कहाँ से रिलीज कर रहे हो? तो नीचे तक आने में कितना टाइम लेता है? रूट अंडर क्या? 2h बाई क्या? जी। छोटे छोटे इक्वेशन से ही लाए हैं, ठीक है सर, कैलकुलेट नहीं कर लेंगे क्या? कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है, लेकिन याद रखो ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्या याद रखोगे सर? क्या याद रखना है? अच्छा, कोई बॉल को यहाँ से क्या किए हो? रिलीज कर दियो। क्या किया? यहाँ से रिलीज किए हो, तो यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है, यहाँ तक आने में जो टाइम लगता है वो कितना लगता है? ऊपर से नीचे आने में 2h बाई क्या? जी। अच्छा, मुझे यहाँ का वेलोसिटी चाहिए यार। यहाँ क्या चाहिए? वेलोसिटी नीचे पॉइंट वाले का। यस सर यहाँ क्या चाहिए अपने को? वेलोसिटी। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये सर रूट 2gh u की वैल्यू कितना? 0। तो कितना हो जाएगा? 2gh हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो आकर टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगा? रूट अंडर 2gh। ये तो बहुत काम देगा तुमको, हाँ सर याद कि किसी बॉल को एच हाइट ऊपर से रिलीज किए हो, कितने हाइट ऊपर से रिलीज किए हो, तो ग्राउंड पे जाकर टकराएगा, उस समय की स्पीड कितनी हो जाएगी? रूट अंडर 2gh। रूट अंडर क्या? 2gh समझ में आ रहा है? पक्का? ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको क्या करना है अपने को ध्यान रखना है। सही है? समझ आया? यस सर लिख लीजिए भैया, लिखो भाई, लिखो। सही है यहाँ तक? यस सर कोई तकलीफ? लिख लिए सर मिटा रहा हूँ भाई। यस सर पक्का? चलिए, यहाँ तक कोई समस्या नो सर नहीं जाना चाहिए। सही है? यस मिटा रहा हूँ भाई। यस सर तो सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको सीधा याद रखा जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं आपको रटवा रहा हूँ, बस आपका स्पीड इससे क्या होगा? अच्छा इंप्रूव रहेगा। सही है? अगर ये सब बातें याद रहेंगी तो आपकी स्पीड क्या रहेगी? इंप्रूव रहेगी। सही है? यस सर हाँ शांत रहो। यहाँ तक कोई समस्या? नो सर ये सब चीज़ें अगर याद रहा तो स्पीड अपना क्या रहेगा? इंप्रूव रहेगा। बढ़िया, ठीक है। कोई तकलीफ? नो सर चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन शुरुआत करते हैं, यस सर बिल्कुल है ना। क्वेश्चन ये है, कोई बॉल है, कोई क्या है? बॉल इसको आपने क्या किया? 30 मीटर पर सेकंड से ऊपर क्या किया? फेंक दिया। सही है? Yes. कितना स्पीड से फेंका है? 30 मीटर। पर सेकंड तो आपको बताना है टाइम ऑफ फ्लाइट। यस टाइम ऑफ क्या? फ्लाइट फ्लाइट। सही है, पहला चीज। कोई दिक्कत? नो सर समझ आ रहा है? यस सर दूसरा बताना है आपको मैक्सिमम हाइट। क्या बताना है? मैक्सिमम हाइट। सही है? बात नहीं। तो यू की वैल्यू कितना है भाई? 30 यू की वैल्यू क्या है? 30 मीटर पर सेकंड। पहला हम क्या पूछा गया? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना जाएगा? 2u बाई जी ना, मारूंगा रे, सही हो जाएगा कथा। 2u बाई क्या? अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो टाइम क्या था? 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाई क्या? एक्सेलरेशन। तो 2u कितना? 30 और बाई 10 यानी कितना जाएगा? 6 सेकेंड।
यानी इसको यहाँ से जाकर यहाँ आने में कितना लग गया? 6 सेकंड। ऊपर जाने में कितना लगा होगा? 3 सेकंड। और नीचे आने में कितना लगा होगा? 3 सेकंड। ऊपर जाने में 3 सेकंड, नीचे आने में भी 3 सेकंड। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एच मैक्स। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एच मैक्स बता दो भाई। तो एच मैक्स क्या आ जाएगा यार? यू स्क्वायर बाई क्या? 2g। यू स्क्वायर मतलब क्या? 30 का स्क्वायर, यानी 30 इंटू क्या? 30। और ये क्या आ जाएगा? 20। जी की वैल्यू 10 ले रहा हूँ। जी की वैल्यू कितना ले रहा हूँ? होता है ऐसे 9.8 है, लेकिन आप कैलकुलेशन के लिए 10 उठा लो तो कोई बुरा नहीं है। अगर हाँ बुक में बकायदा बोल दिया गया जी की वैल्यू 9.8 यूज कीजिए तो ये 9.8 ही यूज करना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 45 मीटर। सही है क्या? नहीं बोलते यार? ये बड़ा हंस रहे हैं, बड़ा हंस रहा है ये। सही है। अच्छा मान लो कि कोई बॉल है, एक क्वेश्चन है, कोई बॉल है जिसको हमने यू स्पीड से फेंका। कितने स्पीड से फेंका? यू स्पीड से। सही है। यू स्पीड से फेंकने पे एच मैक्स जो मिला, क्या मिला? एच मैक्स। इस केस में यहाँ पे जो एच मैक्स मिल रहा है, इस केस में जो एच मैक्स मिल रहा है वो मान लो क्या है? कितना बोल दो? 25 मीटर। सही है। कितना है? 25 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन ये है कि 3u से फेंको। कितने से फेंको? 3u। तो बताओ एच मैक्स कितना होगा? बताओ एच मैक्स कितना होगा? बोला गया कि अगर सुन लो किसी बॉल को यू स्पीड से फेंको। कितने स्पीड से? यू स्पीड से। तो मैक्सिमम हाइट कितना गया? 25 मीटर। देन फाइंड मैक्सिमम हाइट, है ना, ट्रेवल्ड बाय द क्या? ऑब्जेक्ट। सही है। व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स ट्रिपल ऑफ इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड का क्या हो जाए? ट्रिपल हो जाए। सही है। कोई दिक्कत? अच्छा एच मैक्स का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? यू स्क्वायर बाई क्या? 2g। ये 2g तो कांस्टेंट चीज है यार। 225 मीटर। 2g क्या है? कांस्टेंट चीज है। कांस्टेंट का स्पीड नहीं है, कांस्टेंट चीज है। ये कांस्टेंट है ना। सही है। तो यानी एच मैक्स डायरेक्टली डिपेंड ऑन किस पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? यू स्क्वायर। प्रोपोर्शनली तो प्रोपोर्शनलिटी तोड़ने आता है आपको? क्या लिख दोगे सर? h1 बाई यू h2 इज क्या लिखोगे? u1 बाई क्या? u2 का क्या? होल स्क्वायर। सही है क्या? अच्छा h1 की वैल्यू कितना यार? 25। h2 चाहिए अपने को। सही है क्या? u1 कितना भाई? u है। और u2 कितना है भाई? 3 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। यू से यू क्या जाएगा? कैंसिल। यह कितना जाएगा? 1/9। इसको उधर 225। तो h2 की वैल्यू कितना जाएगा? 25 इंटू क्या? 9, यानी कितना? 225 मीटर। सही क्या? कितना आंसर आ जाएगा? 225 मीटर। क्लियर हो? कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं है? पक्का? मान लो कि क्वेश्चन है, इसको आपने क्या किया? यू स्पीड से फेंका। कितने से फेंका? यू स्पीड से। सही है। कितने स्पीड से फेंका? यू। तो एच मैक्स था वो एच है। एच मैक्स कितना है? एच है। फाइंड मैक्सिमम हाइट। फाइंड क्या? मैक्सिमम हाइट व्हेन इनिशियल स्पीड इज एन यू। इनिशियल स्पीड कितना हो जाए? इनिशियल स्पीड कितना हो जाए? एन यू। एन यू मतलब पहले वाले केस का कितना टाइम्स इनिशियल स्पीड? एन टाइम्स। कितना टाइम्स हो जाए? एन टाइम्स हो जाए। ठीक है। तो यही रिलेशन लगाऊंगा ना। क्या लिखूंगा? h1 बाई h2 इज क्या? h1 बाई h2 इज क्या लिखूंगा? u1 बाई क्या? u2 का क्या? होल स्क्वायर। h1 की वैल्यू कितना बोल देता हूँ? h। अब बाई क्या? h2। ये u हो जाएगा और क्या जाएगा? nu का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है। u से u क्या जाएगा? कैंसिल। तो h2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? n स्क्वायर इंटू क्या? u। सही है क्या? यानी अगर आप इनिशियल स्पीड को n टाइम्स कर दोगे तो h मैक्स n स्क्वायर h। अगर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इनिशियल स्पीड को n टाइम्स कर दोगे, कितना टाइम्स? n टाइम्स कर दोगे, तो जो आपका h मैक्स है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। कितना टाइम्स हो जाएगा? n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। सही है। लिखिए यहाँ तक। लिखो भैया, लिखो यहाँ तक। कोई समस्या? नो सर। पक्का? कोई दिक्कत है किसी को? बताओ। नो सर। देखिए सर। मिटाऊं? हाँ सर।
यहाँ तो कोई समस्या? नो सर। ठीक है। यस सर। चलिए ध्यान देंगे। मान लो क्वेश्चन ये है कि कोई बॉल है, क्या है? बॉल है, उसको आपने क्या किया? 40 मीटर पर सेकंड से कहाँ फेंका? ऊपर फेंका। कितने स्पीड से फेंका? 40 सही है। यस सर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल, फाइंड स्पीड ऑफ बॉल। स्पीड ऑफ बॉल। बॉल। बॉल का क्या बताना है? स्पीड बताओ। सही है क्या? यस सर। बॉल का क्या बताना है? स्पीड। व्हेन इट इज एट, सही है, यस हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। यस। जब ये मैक्सिमम हाइट। एक ऐसा ही क्वेश्चन एस सी वर्मा किताब में दिया हुआ है, जब ये मैक्सिमम हाइट के आधा पे हो तो इसकी स्पीड बताओ। यस सर। इसकी क्या बताओ? स्पीड बताओ। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। अब सुनो मेरी बात, ध्यान देना, ध्यान देना भैया। यस। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट इज एट हाफ ऑफ क्या? मैक्सिमम हाइट। जब मैक्सिमम हाइट के कहाँ पे हो? हाफ। तो बॉल को कितने से फेंको यार? 40 मीटर पर सेकंड से। सही है। यस तो एच मैक्स कितना हो जाएगा भाई? एच मैक्स हो जाएगा सर यू स्क्वायर बाई क्या? 2g। सही है। यस। यू स्क्वायर मतलब क्या? 40 इंटू 40 और क्या? 80 हो जाएगा। 2 इंटू 10। सही है। ये कितना जाएगा? 80 मीटर। मतलब ये मैक्सिमम हाइट कितना गया? 80 मीटर। यस। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा ये जा रहा है कि आपने कितने स्पीड से फेंका है? 40 मीटर पर सेकंड से। यस। कितने स्पीड से फेंका है? 40 मीटर पर सेकंड। और एच मैक्स कितना है? 80 मीटर। यस। तो 40 मीटर पर सेकंड से फेंका, तो बताओ इसका स्पीड कहाँ पे? बताओ स्पीड जब ये कितने हाइट पे हो? मैक्सिमम हाइट का आधा, मतलब कितना? 40 मीटर पे हो। कितने मीटर पे हो? 40 मीटर पे हो तो इसकी स्पीड बताओ। समझ आ रहा है? 40 मीटर पे हो तो इसकी क्या बताओ? इनिशियल वेलोसिटी कहाँ? ऊपर। फाइनल वेलोसिटी कहाँ? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ? ऊपर। इनिशियल नीचे और फाइनल ऊपर है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर। ठीक है। और एक्सेशन कहाँ? नीचे। तो ऊपर वाले क्या मान लेते हैं? प्लस। सही है। यस। तो मैं लिख दूं क्या? वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? माइनस 2gh लिख दे रहा हूँ सीधा। माइनस 2gh। सही है। यस। क्लियर हो? यस। अच्छा, तो v की वैल्यू कितना जाएगा? रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस 2gh। यस। यू स्क्वायर मतलब क्या है? 1600। 40 का स्क्वायर। हाँ। कितना का स्क्वायर? 1600। माइनस 2 इंटू क्या? 10। एच की वैल्यू कितना? 40। 40 कॉमन ले लीजिए। सही है। कोई दिक्कत? ये कितना हो जाएगा? 400 और 2 माइनस 800 हो जाएगा। कितना जाएगा? रूट 800। Yes, sir. कितना जाएगा? रूट 800। v की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? रूट कितना? 800। 800 के लिख दो, क्या लिख दो? 400। 400 इंटू 2। 400 का रूट कितना जाएगा? 20 रूट 2 मीटर पर सेकंड। यस। सही है क्या? यस। देखो भैया, कोई दिक्कत? नो सर। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका बताऊं? यस। समझ में आ रहा है? हाँ सर, अच्छे से। इसी क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका बताऊं? ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो भी हो सकता है। एक और तरीका मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मान लिया जाए, सही है, यस। कि आपने यू स्पीड से फेंका। कितने स्पीड से फेंका? यू स्पीड। तो एच मैक्स को एच मान लो, तो एच की वैल्यू कितना जाएगा? यू स्क्वायर बाई क्या? 2g। सही है। यस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नो सर। पक्का? यस। अच्छा, आपसे स्पीड कहाँ पे पूछा गया है? h/2 पे। यस। h/2 पे इसकी स्पीड मान लो क्या है? v है। कितनी है? वी। v है। तो यहाँ से कितना और ऊपर जाएगा ये? h/2। h/2 और ऊपर जाएगा? यस सर। जाएगा नहीं जाएगा? हाँ सर, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। पक्का? हाँ सर, बिल्कुल। अब ये नीचे का गेम भूलो, मेथड 2 देख लो। मेथड 2। 2। ये इसके नीचे का गेम भूल जाओ। किसके नीचे का? इसके नीचे का। मान लो कि यही ग्राउंड है, यस। तो क्या समझ रहे हो? v स्पीड से फेंके हो तो कितना मैक्स गया है? h/2। हाँ सही है? यस सर। अरे ठीक है क्या? समझ गए। तो यानी क्या लिखोगे सर? h/2 इज इक्वल टू क्या? v स्क्वायर बाई क्या? 2g। क्या लिख सकता हूँ ऐसा? हाँ सर, बिल्कुल। आप दोनों इक्वेशन क्या करता हूँ? डिवाइड। डिवाइड। फर्स्ट बाई क्या? सेकंड। सेकंड। तो h डिवाइडेड बाई क्या? h/2। सही है। Yes. कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हाँ।
और यहाँ इधर बच जाएगा क्या, यू स्क्वायर बाई क्या, वी स्क्वायर। यू तो आपको पता है ना यार, यू कितना है 40 मीटर पर सेकेंड। तो 2 इजिकल्स टू क्या आ जाएगा 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या, वी स्क्वायर। इधर ले आओ तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितना 800, तो वी की वैल्यू कितना रूट 800, रूट कितना 800, यानी वी की वैल्यू कितना 40√2 मीटर पर सेकेंड। सही है क्या, यस नहीं बोलते यार, यस सर वी की वैल्यू कितना गया 40√2 मीटर पर सेकेंड। सही है, हाँ हाँ 20, 400 का रूट 20 होता है ना, सॉरी कितना जाएगा 20√2। सही है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो क्वेश्चन को, आप ऐसे भी सोच सकते हो। क्वेश्चन को यस सही है, यस सर ठीक है। यस सर जैसे एक और क्वेश्चन देखो, सही है, यहाँ तक कोई समस्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ यार, पक्का। यस अच्छा मान लो कि किसी बॉल को फेंके हो आप कितने से 60 मीटर पर सेकंड से, कितने से फेंक दिया हो 60 मीटर, सही है, यस सही है। फाइंड हाइट ऑफ बॉल, हाइट ऑफ क्या बताओ, बॉल, बॉल का क्या बताओ, हाइट व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ इनिशियल स्पीड। जब इसका स्पीड क्या हो जाए, हाफ हो जाए, किसका, इनिशियल स्पीड का। इनिशियल स्पीड कितना है भाई 60 मीटर पर सेकंड, सही है, अरे ठीक है। तो हाफ हो जाए तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, सही है, यस कोई दिक्कत। नो सर तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर, फाइनल वेलोसिटी भी क्या ऊपर, यस डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ ऊपर, तो ऊपर को प्लस नीचे को क्या माइनस, तो नीचे में सिर्फ क्या है जी, एक्सेलरेशन है ना। यस तो मैं क्या लिखूंगा सर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, यू स्क्वायर माइनस 2GH, एक जगह पे माइनस जी रख दिया। अच्छा वी की वैल्यू कितना यार 30 का स्क्वायर, और यू स्क्वायर कितना यार 60 का स्क्वायर, और माइनस क्या 2G को 20 लिख दूँ 20H, सही है। 20H की वैल्यू 3600 और माइनस 900 कितना 2700, सही है। एक जीरो से एक जीरो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितना है 135 मीटर, एच की वैल्यू कितना आ जाएगा 135, 5 मीटर, सही है क्या, Yes, sir. लिखो यहाँ तक लिखो। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो नीट वीट में पूछे जाते हैं। बाकी आपको लेवल तो मेरा पता ही है यस कि नहीं पता है, पता है सर, पता है ना। दिमाग के क्वेश्चन आप ही सेट करते हैं ना, अरे फेंक रहा ज़्यादा है, सही है, क्लियर हो। लास्ट में तो अपन आग उगलना शुरू कर देते हैं, यस सर, है ना। यस सर, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो सर, सोच लो भाई, यस सर, मिटा रहा हूँ यस सर, नीट में आते हैं सही, क्या, नीट में आते हैं, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं, आसान आसान, इसको क्या लग रहा है, हैं नहीं आसान लग रहे सर, ज़्यादा आसान लग रहा है तुमको, गधा है। सर पढ़ना नहीं, ठीक है, कहाँ गया यार मिटाने वाला, यहाँ तो कोई समस्या, नो सर, बोलता है नीट में आता है नहीं आता है। मुश्किल है भी नहीं लग रहा है सर, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले में पटक के बना दिए उसको, याद था तुमको ऐसा फार्मूला सीधा, मेरे को याद था, पहले तो इक्वेशन लगाते हो, नहीं था वो अलग बात है, पर सर मेरे को याद था फॉर्मूला, तो होता क्या कि मैक्सिमम लोग याद ही नहीं करवाते हैं, वो तो बच्चे फार्मूला लगाते हैं। इसी साल तो पढ़े हैं, इसलिए मेरे को याद था भाई अच्छे से, एक क्वेश्चन और है, देखिए, जौली नहीं बताएगा, जौली को बता दिया उड़ता ज़्यादा है, यस सर, पढ़ लिया तो बता, पट से बता देता है। यस इकोनॉमेटिक्स पढ़ लिया ना पूरा, लॉकडाउन में मेरे पास पहुंच जाता था, लॉकडाउन लगा हुआ था तो भी पुलिस वालों को बोलता था, डॉक्टर की गाड़ी है भाग सामने से, वर्चस्व बोलता था IAS की गाड़ी है, हाँ सही, आप ही के साथ जाता था, हैं मैं तो आप ही के साथ जाता था। मेरे ही साथ चलते थे। अरविंद सर की गाड़ी कोई, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, किसी बॉल को हमने 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका, यस ग्राउंड से कितने स्पीड से फेंका, 40 मीटर, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है, समझना कॉन्सेप्ट को। यस तो आपसे पूछा गया है फाइंड
सही है। Yes, sir. फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल बिफोर 1 सेकेंड रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। बिफोर 1 सेकेंड Reaching the maximum height. रीचिंग द सर मैं करता हूँ। मैक्सिमम हाइट। हाँ भाई, बिफोर, हाँ बताओ क्या करोगे। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई? क्या पूछा आ रहा है क्वेश्चन समझ में? क्या बोला गया? 40 मीटर पर सेकंड से इसको फेंक दिए। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल बिफोर 1 सेकेंड रीचिंग, ये रीचिंग लिखा हुआ है, द मैक्सिमम हाइट। आपने 40 मीटर पर सेकंड से बॉल को फेंका, मान लो कि मैक्सिमम हाइट इतना गया, Yes, sir. तो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले, है ना, मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकंड पहले में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, चलो मान लो मैक्सिमम हाइट कितना टाइम लगा पहुंचने में? 10 सेकंड सपोज। सही है। इसमें कितना लगेगा? इसके पे टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 2u बाई जी, 2 इंटू 40 बाई कितना? 10। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में 8 सेकंड लगेगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा? 4 सेकंड। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा? 4 सेकंड। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे से चौथे सेकंड में जो चला है ना, वो डिस्टेंस बताओ। अच्छा, वो वाला डिस्टेंस। हाँ सर, ठीक है, निकाल लीजिए। सही है। बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, मतलब मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकंड पहले वो कितना चला? यस सर। सही है। हाँ सर, सही है। सर। क्या बोलोगे? हाँ सर, सही है। क्या करोगे? बोलो भाई। क्या पूछे सर? हाँ सर। सर वो फर्स्ट सेकंड में क्या डिस्टेंस, मतलब टाइम तो चलो मुझे ये बताओ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? मैं बताऊं क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी। 2u बाई जी। देखते जाना, Yes, sir. यानी 2 इंटू क्या? 40 और बाई क्या? 10, यानी क्या? 8 सेकंड टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लगा। यस सर। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना? 4 सेकंड यस सर। है। हाँ Yes, सर। sir. तो आपसे मतलब 3 सेकंड पे कहीं यहाँ रहा होगा हाँ सर। जाते समय। तीसरे की चौथे की नहीं पहुंचे। सही है, हाँ यस सर। क्लियर हो? यस सर। तो आपसे पूछा जा रहा है तीसरे सेकंड से चौथे सेकंड के बीच में कितना चला? ये 4 सेकंड पे रहा होगा यहाँ हाँ पे। सर। उतना ही चौथे से पांचवें के बीच। सही है, यस Yes, सर। sir. क्लियर हो? Yes, sir. अब बच्चा क्या करता है, कोई गलत नहीं करता है, वो nth सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला लगाता है। 4th सेकंड, इसको 4th सेकंड बोलोगे ना यार, हाँ सर, हाँ। 3rd सेकंड के बाद का टाइम और 4th सेकंड से पहले का 4th सेकंड बोलोगे। Yes, sir। याद है nth सेकंड में? याद है। nth सेकंड में ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला था क्या? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। एकदम अच्छे से याद है सर। सही है। याद है सर। अच्छा, u बाई 2, u मतलब क्या? 40 और a बाई 2 मतलब क्या? g बाई 2। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है ना यार, हाँ सर। और g कहाँ है? नीचे। तो नीचे वाले को माइनस ले लो। यस। सही है। Yes, sir. और 2n मतलब क्या? 2 इंटू 4 माइनस 1। Minus 1. सही है। Yes, sir. ये कितना हो जाएगा यार? 7। 8 माइनस 1 7, हाँ सर। और ये कितना हो जाएगा? 5। 30 और बाई 2 यानी 5 मीटर आ जाएगा सोल्व करने पे। कितना आ जाएगा? 5 मीटर। 5 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है ना, 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा आपको अटपटा नहीं लग रहा? टाइम निकालो हाँ फिर। सर, सही बात है। एक दूसरा हैं? यस सर। हाँ सर। नहीं बोल रहे यार, हाँ सर। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यस। देखिए इधर, बड़ा अच्छा बात। मेथड 2 इसी क्वेश्चन का, ये तो गया था शांत रहो, ये मेथड 1 था। यस। मेथड 2 जिसे सट से आंसर मिल जाएगा तुरंत एक यस लाइन। सर। मेथड 2 क्या बोलता है? आपने बॉल को यहाँ से यहाँ फेंका, कोई दिक्कत नहीं है, बॉल वापस आया। हाँ सही है। आपसे क्या पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले वो कितना चला, ये बताओ। यस। यही बताना है आपको। यस यस यस। इसको स्मॉल एच बोल दे रहा हूँ, या एक्सटेंड जो भी बोलने की इच्छा है। यस। यहाँ से यहाँ तक ध्यान देना, यहाँ से, यहाँ तक। सही है, यस सर। यहाँ से यहाँ तक। पार्टिकल रिटार्डेट हुआ है, एक्सेलरेट हुआ है? रिटार्डेड। और रेट ऑफ रिटार्डेशन क्या है? जी माइनस जी है? जी डाउनवर्ड्स। जी है। यस सर। और टाइम कितना लगा इस एरिया में? 1 सेकंड यस Yes, यस sir. यस। है। यस यस। अरे बिफोर रीचिंग द क्या? यस सर। यस सर। मैक्सिमम हाइट क्या? लास्ट सेकंड। Yes, Yes, sir. yes. मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से 1 सेकंड पहले वो कितना चला? यस। तो यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको 1 सेकंड लगा। Yes, sir. तो मेरा कहना ये है कि यहाँ से यहाँ तक फिर मुड़ के जो 1 सेकंड में आएगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस, देख लो, ये वाला डिस्टेंस और फिर जो वापस आएगा वो डिस्टेंस, दो तो बराबर रहेगा ना यार। यस 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 यस। यस। समझो फिर से, यस सर। हल्ला मत करो। सुनो,
भाई मान लो 3 से पूरा टाइम कितना लगा 3 सेकंड, Yes. तो 3 से 4 सेकंड में यहाँ पहुंच गए, हाँ सर, और 4 से 5 सेकंड में फिर वापस आओगे, हाँ सर, तो 4 से 5 सेकंड में वापस आओगे तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्यों रहेगा इक्वल, क्योंकि रेट ऑफ एक्सेलरेशन और रेट ऑफ रिटार्डेशन क्या है, सेम है। यस, यहाँ से यहाँ तक जाने में बॉल की स्पीड कितनी हो गई 0, और फिर वापस आएगा तो क्या करेगा, अपने स्पीड को बढ़ाएगा, यस सर, तो यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड सेम हो जाएगी और डिस्टेंस भी उतना ही हो जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि हम इधर से ना फाइंड आउट करके हम इधर से फाइंड कर लेते हैं। इधर से फाइंड करने में क्या होगा, इनिशियल स्पीड कितना मिल जाएगा 0। इनिशियल स्पीड जब नीचे आएगा बॉल, जब नीचे आएगा तो टॉप मोस्ट पॉइंट का इनिशियल स्पीड कितना हो जाएगा 0, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो मुझे h चाहिए, h का क्या लिख दूंगा, हाफ GT² लिखूंगा ना। हाँ सर, अच्छा g की वैल्यू कितना भाई प्लस 10, और टाइम कितना 1 सेकेंड। सोल्व करो तो 5 मीटर आया, देखो तो सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एक लाइन में बता सकते हैं। दूसरा तरीका है, अब इसको समझे रहिए, यस सर, इसको समझे, समझ आ रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को एक एक लाइन में उड़ा सकते हो, यस, समझ गए। यस सर, कोई दिक्कत, जैसे मैं बोला कि कोई बॉल को हमने क्या किया, मान लो कि सर ये इनिशियल स्पीड की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी उसमें, नहीं पड़ा तो मैं क्या करूँ, नहीं पड़ा सही है। मान लो हमने बॉल को फेंक दिया, कितने से बोल दो 50 मीटर पर सेकंड से, कितने से 50 मीटर पर सेकंड, सही है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड सही है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई क्या, बॉल के द्वारा क्या बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सही है। when डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉल, हाँ बिफोर 2 सेकेंड, बिफोर 2 सेकेंड, है ना। एक ये कर लो और दूसरा बिफोर t सेकेंड, 2 क्वेश्चन है, बिफोर 2 सेकेंड और क्या t सेकेंड, रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, रीचिंग द मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से 2 सेकेंड पहले कितना चला, और मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने से t सेकेंड पहले कितना चला, ये बताना है, ये बताना है, कुछ नहीं। इसी क्वेश्चन को 20 और 90 ध्यान देना, सही है। क्वेश्चन तो यही हो गया यार, हैं? तो जो 2 सेकंड में इधर से इधर चलेगा, है ना, वही 2 सेकंड में नीचे से आते समय चले गए, सही है। तो पहले क्वेश्चन में h कितना हो जाएगा, हाफ GT², हाँ सर, है ना, क्योंकि इनिशियल स्पीड कितना है 0, t की वैल्यू कितना 2, सोल्व कर लो कितना आ रहा है 20 मीटर, 20 मीटर, कितना आ रहा है 22, अच्छा। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल दोगे, t की वैल्यू t, दूसरे में क्या बोल दोगे, हाफ GT², दूसरे में कितना हो जाएगा, हाफ GT, इसको h1 बोल दो ना, 5t², सही है। और ये क्या h2, हाँ सर, सही है, h2 कितना जाएगा हाफ GT। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कितना आसान क्वेश्चन है देखो भाई, यस सर, है ना, लिख लीजिए भाई, लिखो, सही है यहाँ तक। सर मेरे को पहले वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज में समझ नहीं आ रही। क्या सर इसमें तो वंस बिफोर 1 सेकंड रीचिंग द मैक्सिमम हाइट, मतलब 1 सेकंड, हाँ कितना ट्रैवल किया आपने, मतलब एक तो वो तो सेकंड 75 मीटर होना चाहिए ना फिर। क्यों, सर बिफोर 1 सर मतलब सेकंड, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि उसके एक सेकंड कम तक मतलब टोटल उस जितना एक चला सेकंड में नीचे। कितना किया, या फिर वो 1 सेकंड माइनस, Before- उसके हिसाब से ये होना चाहिए कि 4 सेकंड में हाँ मैक्सिमम हाइट में, तो 3 सेकंड तक में कितना कितना चला, था? मतलब 0 से 3 सेकंड। अरे लास्ट 1 सेकंड कर लो आप, ठीक, हाँ। लास्ट 1 सेकंड कर लो, इन लास्ट हाँ लास्ट 1 सेकंड बिफोर रीचिंग द क्या मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम, सही है। और यहाँ कर दो, सर ये तो ठीक है, लास्ट 2 सेकंड्स, लास्ट कर लो, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नो सर, सही है, ठीक है, ठीक है कोई समस्या, नो सर, पक्का ना, यस यस मिटा रहा हूँ भाई, यस, मिटा दीजिए, मिटा दो। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या, चंद्र हाँ भाई, डीसी पांडे में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा है
बड़ा सा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उसको आंसर लाने में, है ना। अगर आप ये कॉन्सेप्ट अभी सीखे हो जो मैं बताया हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगा। क्वेश्चन ये है कि किसी बॉल को हमने कुछ स्पीड से फेंका, सही है, Yes. कुछ स्पीड से फेंका, तो ध्यान देना कुछ स्पीड से फेंके हैं, स्पीड के बारे में नहीं बोला गया है। तो एच मैक्स जो है क्या है, है ना। एच मैक्स आपको एच मिल रहा है, एच मैक्स कितना मिल रहा है, और यहाँ तक आने में, ऊपर तक जाने में टाइम जो लगा है कैपिटल टी है। टाइम जो लगा है वो क्या है, कैपिटल टी है। सही है, क्या है, कैपिटल टी। आपसे पूछा गया है पोजीशन ऑफ बॉल, पोजीशन किसका बताओ, बॉल ऑफ बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, कहाँ से, फ्रॉम द ग्राउंड से, फ्रॉम ग्राउंड, है ना। आफ्टर टी सेकेंड, आफ्टर क्या, टी सेकंड, टी सेकेंड, टी सेकेंड के बाद बॉल का पोजीशन बताइए, यस सही है। और टी की वैल्यू जो है कैपिटल टी से क्या है, कम है ना। व्हेन इट इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड, जब ग्राउंड से थ्रो किया जा रहा होगा तो उसके स्मॉल टी सेकंड के बाद बॉल का पोजीशन बताइए। और ऑप्शन जो दिए गए थे, सुन लीजिए मेरी बात, शांत रहो। ऑप्शन जो दिए गए थे, पहला ऑप्शन था एच माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ध्यान देना। दूसरा ऑप्शन है हाफ जी टी स्क्वायर, सही है। तीसरा ऑप्शन है एच माइनस हाफ जी कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी का स्क्वायर, और फोर्थ ऑप्शन है हाफ जी कैपिटल टी का स्क्वायर, सही है। क्वेश्चन समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। क्वेश्चन ये है, ध्यान देना, कि आपने बॉल को फेंका, बॉल को फेंका, तो एच मैक्स कितना गया है, एच कितना गया, एच यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा, कैपिटल टी हाँ, टाइम कितना लगा, कैपिटल टी, क्या है बोला था, अच्छा ठीक है सर। टाइम कितना लगा, कैपिटल टी। बोल रहा है जब यहाँ से फेंके हो, यहाँ से फेंकने के टी सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, ये इसका ग्राउंड से पोजीशन बताओ बॉल का, ये स्मॉल एच की वैल्यू बताना है। इनमें से कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन थर्ड वाला लॉक कर दीजिए सर। सही है, यस सही भाई, यस सर। बोलोगे। सोचना पड़ेगा। अच्छा सुनो, ध्यान दो, यहाँ से अब सुन लो, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना लगा, कैपिटल टी। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा, स्मॉल टी, पक्का। ध्यान समझना क्वेश्चन को, हाँ सर। कितना टाइम लगा, स्मॉल टी सेकंड, कोई दिक्कत। लो तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगा होगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक जाने में कैपिटल टी माइनस स्मॉल जो टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में लगा होगा वही टाइम यहाँ से आने में। यस तो सर, यहाँ से वापस आने में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी माइनस क्या, स्मॉल टी, चाहिए टाइम, ये टाइम लगा ना। यस इसको मैं एक्स बोल दे रहा हूँ, इसको क्या बोल दे रहा हूँ, यस ये वाले को। तो एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ, यू टी तो जीरो हो जाएगा ना यार, वापस आएगा तो यू तो जीरो हो जाएगा ना, हाफ जी टी का होल, टी माइनस टी का स्क्वायर, यस 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 सही है। यस सर। अब चाहिए आपको क्या, स्मॉल एच, स्मॉल एच की वैल्यू क्या है, कैपिटल एच माइनस एक्स, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, देखो। थर्ड ऑप्शन सही है। यस सर। समझ में आ रहा है, यस सर। है ना, बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कि नहीं है, यस सर, बहुत हैं? अच्छा क्वेश्चन यस है, सर। यस सर। बहुत एक नंबर क्वेश्चन, बहुत एक नंबर क्वेश्चन है। तो ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ना। मैं हरूंगा रे। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बॉल को फेंका गया है 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से फेंका गया है, 20 मीटर पर सेकंड। है ना। टाइम टेकन बाई बॉल बताना है, टाइम टेकन बाई बॉल व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 10 मीटर, हाइट ऑफ 10 मीटर, फ्रॉम ग्राउंड, जब एक ग्राउंड से कितने हाइट पे हो, 10 10 मीटर के हाइट पे हो, कितने हाइट पे हो, 10 मीटर, 10 मीटर के हाइट पे हो ग्राउंड से, तब क्या बताना है आपको, टाइम बताना है। यानी ग्राउंड से 10 मीटर के हाइट पे हो, क्या 10 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट है, नो सर, नहीं, मैक्सिमम हाइट कुछ और होगा, ठीक है, 20 मीटर। है ना। मैक्सिमम हाइट तो आएगा यू स्क्वायर बाई 2g, 20 मीटर आएगा। यस सर। 10 मीटर के हाइट पे हो तो कितना टाइम लगा होगा, टाइम टेकन बाई बॉल व्हेन इट इज एट क्या, हाइट ऑफ क्या, 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, जब ग्राउंड से कितनी दूरी पे हो, 10 मीटर, सही है, यस सर, कोई दिक्कत। नो इनिशियल स्पीड 20 ऊपर के नीचे ऊपर, है, ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, है, 1 मीटर ऊपर, जी कहाँ, नीचे, तो मैं लगाता हूँ एस का यू टी प्लस हाफ है टी स्क्वायर, एस की वैल्यू प्लस लोगी माइनस, प्लस ऊपर को प्लस ले रहा हूँ तो 10 प्लस का हो जाएगा यू यूटी 20 और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, यस सर।
सही है। Yes, sir. ये कितना g/2 कितना हो जाएगा 5। 5 कॉमन करके 5 कॉमन लेकर उड़ा लेता हूँ चार दोनों तरफ से। 2 equals to 2 इक्वल्स क्या आ जाएगा 4t माइनस t स्क्वायर। t स्क्वायर। सही है क्या? Yes, sir. इधर ले t आइए। स्क्वायर माइनस 4t प्लस 2 प्लस 2 इक्वल क्या 0 0। क्वाड्रेटिक बन गया ना यार। बन गया सर, बन गया। धारा चार्ज फार्मूला आता है। हाँ सर, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4। हाँ शांत रहना। t की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस यानी क्या 16 यस सर, माइनस 4ac माइनस 2 माइनस 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या 2। सही है। तो 4 प्लस माइनस ये रूट 8 2 रूट 8 को क्या लिखोगे 4 इंटू 2 यानी क्या 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय क्या 2। 2 को कॉमन लेके हटा लो कितना आ जाएगा 2 प्लस माइनस रूट 2। हाँ तुम बताओ भाई, ये बताएगा। तो टाइम की वैल्यू कितना आ गया? एक तो 2 प्लस रूट 2 सेकेंड हो गया और एक t की वैल्यू क्या 2 माइनस। तुम बताओगे भाई कौन सा टाइम होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? हाँ फर्स्ट या सेकंड तुम बताओ। सर मैं बताऊं? नहीं वो बताएगा। टाइम आएगा दोनों में तो पॉजिटिव तो t माइनस रूट 2 आएगा। कौन सा ले, फर्स्ट की सेकंड? सोच के बताओ कौन सा टाइम होगा। सर लॉक कर दीजिए। बोलो भाई कौन सा टाइम होगा, फर्स्ट वाला 2 प्लस रूट 2 या 2 माइनस रूट 2? तुम बताओ। सर 2 माइनस रूट 2 होगा। है जाते जाते वक्त कैपिटल टी स्मॉल टी से नहीं छोटा सर, है। जाते वक्त में तो 2 माइनस रूट 2 होगा, कम होगा। कहाँ जाते वक्त बोलो? मैं बोला बॉल कितना हाँ तो 2 प्लस रूट 2 होगा। 10 मीटर के हाइट पे होता, बताओ कितना टाइम लिया होगा। हाँ 2 माइनस रूट 2। ये मुझे बताओ 10 मीटर के हाइट पे कितने बार आएगा, एक बार या 2 बार? 2 बार आएगा। दोनों टाइम आंसर होंगे। हाँ सर, अरे वापस आएगा ना भी, हाँ सर, वापस से घूम के आएगा। आते वक्त आएगा तो 2 माइनस रूट 2। तो जाते क्या जब घूम के आएगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो सर। घूम के आएगा 10 मीटर पे रहेगा तब ये 2 प्लस रूट 2 Yes, और जाते वक्त का टाइम है क्या 2 माइनस। 2। समझ में आ रहा है? Yes, तो sir. दोनों टाइम क्या होंगे, करेक्ट होंगे। यस सही है, यस। दोनों ही टाइम सही होंगे। लिखिए यहाँ तक, लिखो भाई। अच्छा क्वेश्चन